नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश में हाल ही में मध्य प्रदेश सिविल जज 2022 के परीक्षा परिणाम आए और जो पिछले 12 नवंबर को घोषित हुए थे। और सबसे दुखद इस परिणाम का पहलू ये रहा कि इसमें आदिवासी वर्ग एसटी वर्ग के जो विद्यार्थी थे, जो परीक्षार्थी थे, उनके कुल पद, उनके मतलब आरक्षित पद थे, 121 पद थे। इन 121 पदों में एक भी छात्र का चयन नहीं किया गया। ये कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के जो संवैधानिक जो अधिकारों के साथ खुला उल्लंघन तो है ही है, उनके प्रतिनिधित्व को अनदेखा किया गया है। और कहीं न कहीं उनको जुडिशरी में, न्यायालय में पहुंचने से रोकने का एक कूटनीतिक राजनीतिक षड्यंत्र समझा जाए तो इसमें कोई दो मत नहीं है। आपको सभी को मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में एसटी एससी वर्ग के आरक्षण की हमेशा से धज्जियां उड़ाती जा रही है। जो सिविल जज 2022 के परीक्षा परिणाम हुए हैं, ये बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही दुखद है, क्योंकि इस परीक्षा परिणाम में एक जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, आपको ये भी बता दूं कि सिविल जज बनने के लिए 3 चरणों में परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसमें मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, और तीनों में पास होना जरूरी होता है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए सभी के लिए 55% मार्क्स लाना रहता है, और मेंस में एसटी जनरल वर्ग के लिए 55% और एसटी एससी वर्ग के लिए 45% अनिवार्य है, और इंटरव्यू में 50 में से 20 मार्क्स लाना होते हैं। दुख की बात यह है कि जो मध्य प्रदेश सिविल जज 2022 के परीक्षा परिणाम आए, उसमें इंटरव्यू तक एक भी आदिवासी बच्चे को नहीं लिया गया, सारों को मेंस में फेल कर दिया गया। और आपको इसमें फेल करने का भी एक बड़ा कारण ये रहा है कि 2017 तक जो सिविल जज की परीक्षा होती थी, उसमें जो 4 पेपर होते थे, उसमें 45 मार्क्स, मतलब चारों को मिला के 45 मार्क्स का एक परसेंटेज जो एवरेज होता है वो लाना जरूरी होता था। लेकिन 2017 के बाद सभी पेपर में 45 मार्क्स लाना अनिवार्य कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं जो उनके प्रतिनिधित्व को एसटी एससी वर्ग को रोकने का कहीं ना कहीं कूटनीतिक षड्यंत्र है। जब 2019 में सिविल जज की परीक्षा हुई थी तो 2019 में टोटल 88 पद थे। 88 पद में जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें टोटल 7 आदिवासी वर्ग के युवाओं का चयन हुआ था। उसमें एक अनरिजर्व मतलब सामान्य कैटेगरी से उस छात्र का चयन हुआ। 2019 के बाद 2021 में परीक्षा हुई, उसमें टोटल 114 पद थे, और 114 में केवल 5 एसटी वर्ग के छात्रों का सिविल जज के लिए चयन किया गया, बाकी सारे पद बैकलॉग में भरे गए। हाल ही में सरकार ने निर्णय लिया है कि 3-4 बार जब एग्जाम होगी और जब बैकलॉग के पद नहीं भरे जाएंगे तो उनको सामान्य में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग के लोगों को जुडिशरी में, न्याय व्यवस्था में जाने से रोका जा रहा है। आज हाल ही में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिला जेल का मैंने दौरा किया। जब वहाँ जेलर से बात हुई तो कैदियों की संख्या के बारे में पूछा और कौन सी कम्युनिटी के बारे में पूछा, तो वहाँ पर 95% आदिवासी समाज के कैदी है। और ये लगभग एक जिले की बात नहीं है, आदिवासी बहुल्य हर जिले में जेलों में 90 से 95% आदिवासी कैदी होते हैं, क्योंकि उनको समय पर न्याय नहीं मिल रहा है। उनके लिए न्याय व्यवस्था कहीं ना कहीं आज इस लोकतंत्र में उनको न्याय से वंचित रखा जा रहा है। तो ये जो सिविल जज की परीक्षा हो रही है, जिसमें एसटी एससी वर्ग को, एससी वर्ग में भी मेरे ख्याल से इस बार जो नवंबर 2022 में उसमें एक ही छात्र का चयन हुआ है। तो ये जो बैकलॉग के पदों को कैसे सामान्य वर्ग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और कैसे आदिवासियों को उनके हक और अधिकारों से वंचित किया जाएगा, मैं प्रदेश के सभी आदिवासी लीडरों से, जो किसी भी पार्टी के दल हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो या सामाजिक संगठनों के हो, आपसे मेरा विशेष अनुरोध है कि ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, लड़ाई संवैधानिक हक और अधिकार की लड़ाई है, लड़ाई बाबा साहब के संवैधानिक व्यवस्था को बचाए रखने और बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था में वंचित तबके को उनका हक और अधिकार देने की लड़ाई है। और इस अगर समय पर अगर हम नहीं जागे और ये जो सिविल जज के जो 121 पद जो जीरो मतलब एक भी पद नहीं भरा गया था, ये जल्दी अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे मिलके तो इनको सामान्य वर्गों को बांट दिया जाएगा और हमारे आदिवासी समाज का जो इस संवैधानिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो शून्य हो जाएगा। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में मैंने पिछली बार भी आवाज उठाई थी और इस बार भी, अभी दिसंबर में सत्र होने जा रहा है, इसमें आवाज उठाऊंगा। लेकिन मैं सभी जनप्रतिनिधियों से, खासकर विधानसभा के सदस्यों और लोकसभा सदस्यों से मेरा अनुरोध है, आप किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, लेकिन आप अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ो। अगर आदिवासी समाज के साथ अगर इस तरह से
उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया गया तो उनको हक और अधिकारों से हमेशा वंचित कर दिया जाएगा। कभी भी समानता के अधिकार 16(4) और 15(4) की बात कर रहे हैं, कभी भी हमको संविधान में जो समानता की बात की गई, पदों में समान भागीदारी की बात की गई, वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सभी बुद्धिजीवियों से अनुरोध कर रहा हूं कि जो सिविल जज परीक्षा में जो ST/SC वर्ग के साथ जो धोखा हुआ है, मिलकर हम विधानसभा में आवाज़ उठाएं, मिलकर सरकार से मांग करें कि ST वर्ग के विद्यार्थियों का चयन किया जाए। क्योंकि पहले 2013 से पहले सिविल जज की जो परीक्षाएं होती थी वो PSC मध्य प्रदेश PSC पब्लिक कमीशन लेता था। लेकिन 2013 के बाद जब से उच्च न्यायालय लेने लगा है, ST/SC वर्ग को जज बनने से, सिविल जज बनने से रोका जा रहा है। अगर सिविल जज ही नहीं बनेंगे तो ADJ कैसे बनेंगे, DJ नहीं बनेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे, डिस्ट्रिक्ट जज कैसे बनेंगे, और हाईकोर्ट कैसे जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएंगे। क्योंकि आज देश में ST/SC वर्ग का, मतलब ST वर्ग का तो एक भी जज हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि यह लड़ाई मेरी नहीं, हम सब की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सब मिलकर लड़े और सिविल जज बनने से रोका जा रहा है, इसके लिए सभी जनप्रतिनिधि मिलकर आवाज उठाएं, सभी संगठन मिलकर आवाज उठाएं, सभी युवा मिलकर उठाएं। ये मेरी आप सबसे अनुरोध है। सभी को जय जोहार, जय आदिवासी जिंदाबाद।